देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है टॉपिक का नाम है टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर। बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल type of method, special type of method name of the class and method should be same is called कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होगा तो क्या कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्लास तो मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स, मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स। और सर मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void of ऐसा लिख देता हूँ void of या फिर पब्लिक लिख देता हूँ पब्लिक यहाँ जाता हूँ और void of। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ फिलहाल वो मैटर नहीं करता, बट इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर नहीं है सर। ये कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है क्या, इसलिए ये कहलाएगा नंबर, क्या कहलाएगा मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन ये कहलाएगा मेंबर। उसी तरह से अगर मैं जाता हूँ void of सॉरी, अगर मैं यहाँ जाके लिख दूंगा कॉम्प्लेक्स, अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स, अगर सपोज मैंने यहाँ लिख दिया कॉम्प्लेक्स, जब मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया तो सर ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। क्यों कंस्ट्रक्टर कहलाता है? क्लास का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स, और मेंबर फंक्शन का भी नाम क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स, इसलिए ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। और फिर से एक और क्लास डेटा नाम की क्लास, तो डेटा नाम की क्लास बनाने के बाद पब्लिक में मैं बोलता हूँ void of set data। लॉजिक क्या लिखता हूँ उसके अंदर फिलहाल मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने इसके अंदर सेट डेटा डाला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सेट डेटा इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, इट इज अ मेंबर फंक्शन। ये सिंपल क्या है? ये मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्यों है? क्योंकि क्लास का नाम और मेंबर फंक्शन का नाम सेम है क्या? लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा डेटा तो अब ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर। ये कहलाएगा ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। तो कहने का नाम क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम हो जाता है तो वो कहला जाता है कंस्ट्रक्टर। देखेंगे वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर किसको है, करेक्ट है। अब हम आगे अब कैसा होता है? अब मैं जाता हूँ कोई क्लास, मैंने कोई क्लास बनाया कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं यहाँ फिर से जाता हूँ पब्लिक, और अगर मैं यहाँ जाता हूँ और अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियस सी बात है क्या है? कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम मतलब कहलाता है कंस्ट्रक्टर। लेकिन आप देखिए इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट्स नहीं है,
इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ये कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? क्यों डिफॉल्ट? क्योंकि आपने इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिए। नहीं समझ में आया कि आप टेक्निकली इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी बोलोगे या फिर इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो, कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट, कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है। और उसके बाद अगर आपने ऐसा लिखा कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर आपने आर्गुमेंट दे दी, एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट, तो एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट, इस तरह से आपने दे, इस तरह से आपने क्या दे दिए, आर्गुमेंट दे दिए। तो मैं बताना चाहता हूँ इट इज कॉल्ड ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज। ये कहलाता है पैरामीटराइज। क्यों पैरामीटराइज? क्योंकि उसमें आर्गुमेंट, इसलिए वो कहलाएगा पैरामीटराइज। और तीसरी चीज, कितने कंस्ट्रक्टर हो गए? तो सादा मतलब डिफॉल्ट, और एक हो गया पैरामीटराइज। क्या हो गया? पैरामीटराइज। तो एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर, अगर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे तो ऐसा कंसेप्ट कहलाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होगा तो वो कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। मुझे बताओ बेसिक समझ में आया कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ चीजें? चलिए अब हम पॉइंट समझते हैं कि पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट अ कंस्ट्रक्टर is a special type of member function name of the class and method should be same. Name of the class and method should be same is called constructor. Name of the class and method should be same is called as constructor. क्लास का नाम और मेंबर फंक्शन का नाम अगर सेम होगा, मेथड मतलब मेंबर फंक्शन, क्लास का नाम और मेंबर फंक्शन का नाम सेम मतलब कहलाता है कंस्ट्रक्टर। पहली चीज। दूसरी चीज, देयर आर नो रिटर्न टाइप ऑफ। आपने देखा था ना, जब मैं कंस्ट्रक्टर लिखता था तो क्या रिटर्न टाइप देता था? क्या नहीं देता था। सो हम बोल सकते हैं कि नॉट इवन वॉइड, ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करता उसके सामने क्या लिखा जाता है? वॉइड। लेकिन आप देखोगे कि कंस्ट्रक्टर के सामने हम वॉइड भी नहीं लिखते। कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, क्या उसके सामने रिटर्न टाइप है? कॉम्प्लेक्स लिखा, क्या उसके सामने रिटर्न टाइप है? मेथड लिखा तो उसके सामने कुछ नहीं है तो वॉइड तो है, लेकिन क्या इसके सामने रिटर्न टाइप है? तो कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी उसके सामने नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। constructor can be called automatically once for each object at the time of object creation। कब कॉल होता है? अपने आप कॉल होता है, आपको उसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसी वक्त को कंस्ट्रक्टर क्या होता है? समझ में आया कि तीनों पॉइंट समझ में आए? एक अलग टाइप का मेंबर फंक्शन, क्लास का नाम, मेंबर फंक्शन का नाम सेम मतलब कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन उसके सामने वॉइड भी नहीं लिखा जाता है। और तीसरी चीज, कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिक, अपने आप कॉल होता है, हमें उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए कितनी बार? एक बार क्या होता है? कॉल होता है, ना एक से ज्यादा और ना एक से कम। ये बताओ, मेंबर फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, लेकिन क्या कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है? नहीं, कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं। तो आया कि और
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, why we use the why we use the सर इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, फॉर initialization purpose we use, मतलब ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो उसी को कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। तो जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें कुछ तो भी चीजें हम सेट कर दें, उसमें कुछ तो भी चीजें हम क्या कर दें, सेट कर दें। ऐसी जगह पर हम किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा, और उस जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू ले जाके क्या कर देगा, सेट कर देगा। दैट्स व्हाई रीजन वी यूज द, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। सर कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता जबकि मेथड को कॉल करना पड़ता है। तो सर अच्छा है ना, फिर तो मेथड की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर जब अपने आप ही कॉल हो रहा है तो मेथड की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेथड को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक बार में 10 बार कॉल करो, और एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू वो मेथड मेंबर फंक्शन कितनी बार कॉल हो सकता है, 10 बार। मैं बोलूंगा इवन डॉट रीड, एवन डॉट रीड, इवन डॉट रीड, भले उसके पास एक ही वैल्यू रहेगी, लेकिन रीड तो मेंबर मेथड को कितनी बार कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार एक ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है और एक ऑब्जेक्ट के लिए कितनी बार कॉल होता है, तो एक बार। तो जहाँ हमें कहने का मतलब ये है, इनिशियलाइज करनी है वैल्यू वंस एक बार ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए मैं आगे जाता हूँ और प्रोग्राम बनाना मैं जाता हूँ हैश string.h हैश include .h, उसके बाद क्लास कॉम्प्लेक्स प्राइवेट फ्लोट में रियल कॉमा इमेजिनरी पब्लिक में कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इज्जत से नाम देना, सिर्फ कंस्ट्रक्टर मत बोलना। क्या बोलना, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ जाऊंगा बोलूंगा रियल इज इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू रखो, रियल इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी इज इक्वल टू। उसके बाद अब पैरामीटर मैं रखता हूँ float of I और float of I real is equal to R, imaginary is equal to I। ये कहना है पैरामीटराइज पैरामीटराइज इसे तो कॉल करना पड़ेगा। सी आउट रियल को प्रिंट करो, क्लास कॉम्प्लेक्स C1 और C1 और C2 अगर हमने कुछ नहीं दिए तो ये हो जाएंगे डिफॉल्ट। लेकिन C1 में कुछ नहीं देता हूँ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, C2 में दे देता हूँ 100 कॉमा, C2 के लिए कौन सा कॉल होगा, पैरामीटर, C1 के लिए 0। मैं जाता हूँ यहाँ देता हूँ C1 डॉट राइट। देखो मैंने पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया क्या, कंस्ट्रक्टर को कॉल C2 डॉट
तो देखो मैं C1 से स्टार्ट करता हूँ, मेन से स्टार्ट होगा। मुझे बताओ C1 C2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल किया हूँ नहीं, स्पेसिफिकली कॉल नहीं किया। देखो C1 के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं तो डिफॉल्ट है, मैं सेट किया C1 के रियल में 0, रियल में 0। अब देखो C2 कॉल भी होगा, रियल में कितना भेजा है, आर में भेजा 100, आई में भेजा है 200। आर की वैल्यू 100 रियल में आएगी, आई की वैल्यू 200 इमेज में आएगी। C1 डॉट आई और C2 0 0 कितना आ गया 100 और ज़्यादा है। तो अगर फिर से प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर C2 का 100 और कितना है 1 है, तो C1 का 0 है। और चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर लीजिए। अगर आपने 0 में रखे, यहाँ रख दिया 10, और यहाँ रख दिया कितना 20 रख दिया, यानी C2 0 ठीक है। और कंस्ट्रक्टर ये आ गया, क्या आ गया कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर। मुझे बताओ सब समझ में आया आपको किस तरह से कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ प्रोग्राम क्लास डेटा नाम की क्लास डेटा लेवल पैरामीटर शो भी लिख सकते हैं क्लास 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 डेटा और क्लास सपोज 0 कॉल कर रहे हैं क्या हम more than one constructor अगर इसको constructor के लिए
फायदा एनालाइज फायदा एनालाइज क्या होता है, जैसे फायदा एनालाइज क्या होगा, फायदा क्या है फायदा, मेमोरी नहीं याद करो, ऐसा नहीं अभी 2 दिन पहले करा है, फायदा एनालाइज जो है पढ़ के आओ, कर मुझे कल पढ़ के आके बताओ कि ऐसा ऐसा है सर, कि फायदा एनालाइज के लिए ही हमको तीसरा कंस्ट्रक्टर करना है और फिर करना है कॉपी, तीसरे को कंस्ट्रक्टर करना है, कॉपी कंस्ट्रक्टर हम देखेंगे, लेकिन लिख लो